जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, जो डरा रहा है। कोरोना से एक महीने पहले जो राहत मिलती दिखाई दे रही थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि देश और दुनिया में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में भी हर दिन लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं। भारत की भी अगर बात करें तो लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। 2021 को विदाई और 2022 का स्वागत कर रही है। लेकिन इस जश्न के बीच में दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना का बार झेल रहे हैं। जब ये लग रहा था कि कोरोना का असर अब खत्म हो रहा है, तो कोरोना ने एक महीने के अंदर ऐसी वापसी की है कि अमेरिका, यूरोप हैरान हो गए हैं। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ते आंकड़े परेशान कर रहे हैं। 10 दिन में करीब 165% कोरोना बढ़ा। 24 घंटे में 16,764 मामले। ओमाइक्रॉन का आंकड़ा 1,300 के पार। भारत में चंद दिनों पहले तक कोरोना के रोज आने वाले केस का आंकड़ा 10,000 भी नहीं था, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन से इसने रफ्तार पकड़ ली। 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में नए साल के जश्न के दौरान कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे शहर में 15 जनवरी तक धारा 144 लगा दी गई। अब एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने पर रोक रहेगी। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों को शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक समुद्र तट, खुले मैदान और पार्क में ना जाने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि भीड़ ना लगाएं, लेकिन शाम को ही जुहू बीच पर लोगों की भीड़ देखी गई। हाल दिल्ली के भी कम खराब नहीं है। अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया। कोविड-19 के मद्देनजर शनिवार से एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन और यहां का संग्रहालय मेहमानों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। अगले आदेश तक चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम भी नहीं होगा। भारत में बढ़ता ओमाइक्रॉन, 1,300 के पार ओमाइक्रॉन। कोरोना के साथ इसका नया वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पहला केस 2 दिसंबर को आया था। अब इसका आंकड़ा 1,300 के पार हो गया। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमाइक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। खबरों के मुताबिक भारत में ओमाइक्रॉन से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। ओमाइक्रॉन का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको बताते हैं। 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिला था पहला ओमाइक्रॉन का केस। 14 दिसंबर को मामला बढ़कर 50 हुआ। 17 दिसंबर को मामले की संख्या 100 हुई। 22 दिसंबर को 200 केस हो गए। 31 दिसंबर को आंकड़ा 1,300 के पार हो गया। कोरोना से इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हैं। अमेरिका और यूरोप में रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में आ रही है। भारत में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं एक और खतरे की, जो मंडरा रहा था। नए साल पर मुंबई समेत देश के अलग अलग राज्यों को दहलाने की खालिस्तानी साजिश सामने आई है। आपको बता दें कि आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी और जर्मन से ये प्लानिंग की जा रही थी। भारतीय जांच एजेंसियों ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध रखने वाले जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़। मुंबई समेत देश को दहलाने का था प्लान। खालिस्तानी संगठन और आईएसआई की थी साजिश। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी है। इसे जर्मनी में हिरासत में लिया गया। इस पर आरोप है कि ये खालिस्तानी संगठनों से जुड़ा है
और भारत में मुंबई, दिल्ली समेत दूसरे शहरों में नए साल पर आतंकी साजिश रच रहा था और इसमें सहयोग कर रही थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। सुरक्षा एजेंसियों को इस साजिश की भनक पहले ही लग गई थी। इसके चलते मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सारे पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मुंबई के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिए गए। सेंट्रल एजेंसीज के मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जहां ये बताया जा रहा है कि खालिस्तानी को लेकर एक मुंबई में अटैक पॉसिबल हो सकता है, उसी को देखते हुए और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को भी देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की ओर से अब एक तरफ तैनाती बताई जा रही है। देखिए, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई की GRP हर एक रेलवे स्टेशन, स्पेसिफिकली जो CST में, हम फिलहाल CST में मौजूद है और हर एक जगह को ठीक ठाक से जो है छानबीन की जा रही है, हर एक जगह को देखा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पर जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद मुंबई पुलिस काफी तैनाती में दिखाई दे रही है। लोगों के सुरक्षा के लिए 166 लोगों की अपॉइंटमेंट किया है और हमारे ऑफिसर 6 ऑफिसर है। हमको लगता है कि अच्छा हम बंदोबस्त करेंगे। लास्ट लोकल तक हम बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद सतर्कता के तौर पे भी बंदोबस्त रहेगा। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, रूमर पर भरोसा मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपने परिवार का अपना ख्याल रखो। भारतीय खुफिया एजेंसी NIA ने जर्मनी में मौजूद सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। NIA ने जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी और मामला दर्ज करने के बाद एक अहम खुलासा किया। मुल्तानी का टेरर प्लान। मुल्तानी ने रची थी मुंबई दहलाने की साजिश। सिख फॉर जस्टिस का हाथ था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी थी साथ। ISI हैंडलर जबरान के संपर्क में था मुल्तानी। ISI की मदद से कई शहरों में हमले का प्लान था। पंजाब में युवाओं को भड़काने की कोशिश थी। सोशल मीडिया की मदद से युवाओं में जहर फैलाना चाहता था। मुल्तानी को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की मदद मिल रही थी। ISI, SJF और KZF बब्बर खालसा के गठजोड़ ने साजिश की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। NIA ने मुल्तानी और उसके साथियों पर UAPA के तहत केस दर्ज किया था। मुल्तानी का हाथ हाल ही में लुधियाना कोर्ट धमाके में था। जो बम था वो असेंबल करने के दौरान ही ब्लास्ट हो गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। सभी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि लुधियाना ब्लास्ट के मामले में हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ में मुल्तानी का नाम चर्चा में आया था। जसविंदर मुल्तानी खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है। जांच आगे चली तो पता चला कि नए साल पर बड़ी साजिश रच रहे थे मुल्तानी और उसके साथी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। घाटी में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ आपको बता दें कि श्रीनगर के पंथा चौक पर हुई है। कुल मिलाकर 2 दिनों में 9 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर आतंकियों की साजिश को विफल किया गया है। मुठभेड़ में आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। श्रीनगर में जैश के 3 आतंकी ढेर। गुरुवार देर रात श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। वहां छुपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में भी आतंकी ढेर कर दिए गए। तीनों जैश के आतंकी थे। आतंकियों की ओर से फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी और एक CRPF जवान घायल हो गए, लेकिन जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकी मारे गए। जैश-ए-मोहम्मद टेरर आउटफिट को एक बार फिर से श्रीनगर में झटका। 3 आतंकी ढेर किए SOG श्रीनगर और CRPF ने। और इसमें इस एनकाउंटर में जो सुहेल अहमद टेररिस्ट जो जैश-ए-मोहम्मद का बताया जा रहा है और पंथा चौक में जो जेवन में पुलिस की पार्टी पे जो हमला हुआ था 13 दिसंबर को, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। जिस खबर की पुष्टि की IG कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट के जरिए कि सुहेल अहमद जो कि पंथा चौक अटैक में शामिल था, उसको भी मार गिराया गया है। ओवरऑल देखेंगे पिछले 24 घंटे में जैश को झटके पे झटका लगा है। 9 टेररिस्ट जो है जैश-ए-मोहम्मद के न्यूट्रलाइज किए हैं, चाहे अनंतनाग का ऑपरेशन ले, कुलगाम का ऑपरेशन ले, या कल रात जो पंथा चौक श्रीनगर में ऑपरेशन हुआ। 9 लड़के 24 घंटे में जैश के मारे गए हैं। 2 दिन में 9 आतंकी मारे गए। घाटी में पिछले 2 दिनों में 9 आतंकी मारे गए। श्रीनगर में 3 आतंकियों से पहले
गुरुवार को अनंतनाग और कुलगाम में भी 3 आतंकी मारे गए थे। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस हो रहे हैं। और अगर 2021 की बात करेंगे तो नो कोलेटरल डैमेज जो रहा है एंटी टेरर ऑपरेशंस में रहा है। 529 OGWs को अरेस्ट किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जिस तरह से चौकन्नी बरती जा रही है, क्योंकि कई दिनों से इनपुट आ रहा था कि न्यू ईयर की ईव पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उससे पहले कि कुछ कर सके जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर से एक बार दिखा दिया कि वो लोग कितने चौकन्ने और जैश को कितना बड़ा झटका भी दे सकते हैं। साल 2021 में आतंक पर लगाम कसने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कई ठिकानों को भी बर्बाद कर दिए हैं। इसके चलते कई मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो गए। पिछले 12 दिनों में 16 आतंकी मारे गए। इनमें 5 आतंकी पाकिस्तान के थे। अनंतनाग, कुलगाम, श्रीनगर, शोपियां, अवंतीपोरा, बिजबेहरा में सेना ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। इस साल आतंक पर लगाम लगाने में बड़ी कामयाबी मिली है। ये जो दहशतगर्द मारे गए, इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1। 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। घाटी को आतंक मुक्त बनाने की कोशिश है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के ठिकाने को ढूंढ रहे हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकियों की संख्या अब 200 से कम रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अमेरिका, ताइवान और चीन की। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। अमेरिका के एक और कदम ने चीन का गुस्सा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने नौसेना अभ्यास में ताइवान को बुलाया है, जिससे चीन तिलमिला गया है। में भी चीन और अमेरिका के बीच तकरार खत्म नहीं होगी, बल्कि ये और बढ़ सकती है। जिन मुद्दों पर दोनों देश आमने सामने हैं, उनमें एक है ताइवान का मुद्दा। चीन जिसे अपना हिस्सा बताता रहा है और अब साफ कह चुका है कि वो उसे मिलाकर रहेगा। वहीं ताइवान की मदद कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो ताइवान के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ताइवान को जहाज दे रहा है। अमेरिकी सैनिक ताइवानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब अमेरिका की एक और बात से चीन का लाल पीला होना तय है। खबर है कि अमेरिका ताइवान को रिम पैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज के लिए बुलाने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी NDAA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि ये निमंत्रण चीन की ओर से आक्रामक रवैये का सामना कर रहे स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप के समर्थन में अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा होगा। ताइवान को न्योता, चीन को चुनौती। 1971 में शुरू हुआ रिमपैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास होता है। दूसरे देशों के समुद्री बेड़े अमेरिकी बेड़ों के साथ अभ्यास करते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 20 देशों की 48 यूनिट इसमें हिस्सा लेंगी। करीब 25,000 सैनिक इसमें शामिल होंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार ताइवान भी इसमें शामिल होगा। हालांकि अमेरिकी नौसैनिक ने रिमपैक 2022 के लिए आमंत्रित देशों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन ताइवान आता है तो ये उसके लिए पहला मौका होगा। रिमपैक के पारंपरिक प्रतिभागियों में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख शक्तियां होती हैं। ये दोनों ही देश भी चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान के लिए समर्थन दिखा रहे हैं। और अगर ताइवान रिमपैक में हिस्सा लेने पहुंचता है तो इससे चीन का भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और नागपुर में सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव पर खास आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू हुआ है और 5 जनवरी तक चलेगा। इसमें न सिर्फ आध्यात्म, आस्था और भक्ति का अनूठा संगम होगा, बल्कि लोगों को जिंदगी की समस्याओं से जूझने और तनाव प्रबंधन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने लोगों को तनाव मुक्त जीवन दिलाने और उनकी जिंदगी में सकारात्मक विचारों को जोड़ने का बड़ा संकल्प लिया है। इसी कड़ी में नागपुर में श्रद्धेय सद्गुरु जी के प्राकट्य महोत्सव पर लोगों को तनाव मुक्त जीवन का मंत्र दिया जा रहा है। हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हम सभी तनाव झेल रहे हैं और पूरी दुनिया डिप्रेशन में ही जूझ रही है। अगर तनाव मुक्त होकर कोई काम हम करते हैं तो हमें आह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है, और तनाव में रह के करते हैं तो हमारे तनाव और बढ़ते जाते हैं। सद्गुरु का कहना है कि पूरी दुनिया इस दौर में डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रही है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग आत्महत्याएं भी करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी विधियां हजारों वर्ष पहले ही खोज ली गई थी, जो हमें आत्मिक आनंद और परमानंद से जोड़ती है। वो लोगों को उन्हीं विधियों से परिचित कराना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने प्राचीन शास्त्र में ऐसी ऐसी विधाएं खोज के रखी हैं कि अगर एक बार ध्यान से उसे कोई सुन ले, उस मेथड को अपना ले अपने जीवन में, तो जीवन में जो तनाव है, आनंद हमारे शास्त्र में है, हमारे गुरु ने हमें सिखाया और मैं यहाँ बांटने आया हूँ। और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ कि अवश्य अपने बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ जाकर के जो काउंसलिंग कराते हैं, उससे अच्छा है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर एक बार इस थॉट प्रोसेस को भी समझने का प्रयत्न करें। सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव पर नागपुर में 6 दिनों तक ये भक्ति योग शिविर चलेगा, जिसमें जिंदगी की तमाम चिंताओं और समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही इस आयोजन में भारतीय परंपरा, संस्कृति और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,